अपन देश में निर्मित सामान के सम्मान होना चाहिए और वो महाशक्तिशाली भारत बनाए कि हम सब के जिम्मेदारी है। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। 25 साल हो गए आरसीएम के, 25 साल हो गए हमारे छत्तीसगढ़ राज के। खुशियों का सैलाब उठा है, हर दिल में अरमान जगा है, सपने पूरे होंगे सारे, हर दिल में विश्वास जगा है। आरसीएम की ताकत से नया भारत बनाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। मन में स्वास्थ्य क्रांति। जय जोहार। आज आरसीएम के 25 साल पूरा हुए हैं। छत्तीसगढ़ी में बोला ना आज। और वैसे में हमारे छगन भी अभी आ गए हैं। मैं चाहता हूं छगन भी हमारे बड़े भी आए हैं घर से। आगरा एक बार जोरदार छगन मुंदड़ा जी पर जोर से ताली बजाओ भाई हमारे। ऐसे में 25 साल हो गए आरसीएम के, 25 साल हो गए हमारे छत्तीसगढ़ राज के। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। तो ये 25वां साल के बड़ा महत्व है। जैसे सिनेमा में कही थे कि सिनेमा के सिल्वर जुबली फिल्म के हीरो ऐसे की थे, तो मैं सिनेमा में सिल्वर जुबली फिल्म के हीरो एक ठन नहीं 4 ठन के आऊं। तो ये सिल्वर जुबली फंक्शन है, ओखर बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ राज के 25 साल हुए, ओखर बहुत बहुत बधाई। ऐसे में यहां उपस्थित शुरू करैया टीसी छाबड़ा जी, सौरभ छाबड़ा जी, हमर मुंदड़ा जी, हमर छगन भैया और सबो टीसीएम परिवार के, आरसीएम परिवार के जतका आप सब साथी हो, वो सब जन ला बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और बहुत जन सफल हुए हैं उखर मन के यहाँ सम्मान भी है। मैं देखा था लगातार सब जन सम्मानित होते हैं। जीवन में जब भी आप कड़ा परिश्रम करता हो और जीवन में जब भी आगे बढ़ना चाहता हो तो आगे बढ़े पर जरूरी है कि कड़ा परिश्रम हो। और आप सब जन जानता हो कड़ा परिश्रम करे से फल जरूर मिलते। आप सब जन ला 25वां साल के सिल्वर जुबली साल के बहुत बहुत बधाई। और एक बात जरूर कही हूं कि भारत 2047 में दुनिया के नेतृत्व करने वाला शक्तिशाली भारत, महाशक्तिशाली भारत बने। और वो महाशक्तिशाली भारत बनाए कि हम सब के जिम्मेदारी है। अपन अपन क्षेत्र में जम के मेहनत करे के जिम्मेदारी है। और मैं ये आशा विश्वास भी रखता हूं और आप सब जन और आप मन ला मैं ये बात जरूर कही हूं कि आप सबके योगदान होना चाहिए। और योगदान कैसे होना चाहिए? जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगी और जब तक स्वदेशी के भावना नहीं होगी तब तक मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जैसे कई बार कहा थे, अरे हमार बाजूच मत बनते वो कहां अच्छा हो, ऐसे सोचतन। हमारे अंदर स्व के भाव होना चाहिए। अपन देश में निर्मित सामान के सम्मान होना चाहिए। और जब हमारे देश में निर्मित सामान के स्वदेशी के भाव हमारे अंदर होई तो हम एक दूसर ला मदद करबो। हमर जिन मुनाफा के पैसा है तेन हमर देश में लगी, हमर देश में लगी यानी हमर बर लगी, ये बात तय है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी
अपन दैनिक जीवन में जो भी चीज के उपभोग करा था, जो भी चीज के उपयोग करा था, वो भारत में बने चीज हुआ है। और एक बात और कही हूं, अपन भाषा पर भी वैसी आपला गर्व होना चाहिए। चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, ये सब देश अगर तरक्की कर सकीस तो अपन निज भाषा के साथ कर सकीस। रशिया वाले मन रशियन बोलते, चाइना वाले मन चाइनीज, जापानीज वाले मन जापान वाले मन जापानीज बोलते और लिखते भी, और उखर बीच में कोई बाधा नहीं आए भाषा। तो मैं आप सबसे भी आग्रह करूं कि अपन भाषा हिंदी पर भी वैसी सम्मान के भाव रहे, उखर इस्तेमाल हम करें। अरे सब जन कहते कि ये ना अंग्रेज मन के बनाए जिन पढ़े लिखे के तरीका रही से तेन में ऐसे होगा, इस अंग्रेजी जिन जानते तेन ज्यादा जानते, नहीं जाने। ज्ञान के पैमाना भाषा कभी नहीं हो सके, ज्ञान और भाषा अलग अलग चीजें। तो वो आप ला बताता हूं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ी बोला था, कोनो अंग्रेजी में बोला थे, जब अंग्रेजी बोलैया बोला थे वो मोला समझ में नहीं आते तब मोर प्रॉब्लम है। मैं छत्तीसगढ़ी में बोला था, ओला समझ में नहीं आते तो ओखरो प्रॉब्लम है। तो कभी ये भाव नहीं रखना आप कि भाषा माध्यम है, कई बार ऐसे लगते, लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूं वैसी जब हमर देश के बने सम्मान के प्रति हमर मन में सम्मान हुई तो दुनिया ला उखर सम्मान करेला पढ़ी, ये बात के आप भरोसा करो। आज ऐसे कोई चीज नहीं है, चिप से लेके शिप तक सब हमारे देश में बना थे। अब ये कोई नहीं, हम सब हिंदुस्तानी मिलके बना थन, हम सब भारतीय मिलके बना थन और दुनिया एक लोहा माना थे। बोलिए भारत माता की। आप सब जनला बहुत बहुत आज के दिन के बधाई, बहुत बहुत सारा शुभकामना। मोर फिल्म तो आत रहे, देखत रही हो, यूट्यूब में मोर गाना देखत रही हो, आप सब जन देखत रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, आपको नहीं लगता क्या कि इतने सारे मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, अलग अलग क्षेत्र के अधिकारी, राजनेता, ये सब लोग आके आरसीएम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि क्या सच में भारत को ये महाशक्तिशाली बना पाएगा आरसीएम अभियान? और ये मेरा पूरा विश्वास है कि आरसीएम और आरसीएम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, वो भारत को महाशक्तिशाली तो 100% बना पाएगा। तो इनकी स्पीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे। तो इनमें मैं आपको ऐसी कुछ 5 बातें आपको बताने वाला हूं, जिनको आप अप्लाई करेंगे ना तो बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है अपने अंदर और अपनी टीम के अंदर। जो मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहली बात वह है स्वदेशी अपनाना। यानी इन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में जो भी उपयोग करें, पहले भारत में बने सामान को प्राथमिकता दें साथियों, ताकि लाभ और रोजगार देश के अंदर ही रहे साथियों। स्वदेशी खपत से स्थानीय उद्योग मजबूत होते हैं और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तेजी से साकार होता है साथियों। हमको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है भारत को, और यहाँ के जितने भी उद्योगपति हैं उनको भी बहुत मजबूती मिलती है, क्योंकि पैसा हमारे भारत में ही रहता है। और दूसरी बात, हमारे जो उद्योगपति हैं उनको भी मजबूती आती है कि हमारा सामान हमारे लोग ही उपयोग कर रहे हैं, और उनको भी मजबूती मिलती है। तो ये समझिए। दूसरा सबसे सुपर पॉइंट मुझे क्या लगा साथियों, आपको भी लगा होगा, भाषा पर गर्व। यानी आप सोच रहे हो, इन्होंने कहा कि ज्ञान का पैमाना भाषा नहीं है साथियों। अपनी मातृभाषा और हिंदी के प्रयोग में संकोच नहीं करना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, ताकि हम कहीं भी जाके अपनी भाषा से, अपने कॉन्फिडेंस से ये बात कर सकें और लोगों को लगना चाहिए कि वाकई में हमें भी अपनी भाषा और अपने आत्मविश्वास के साथ, अपनी भाषा को अपने आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। जैसे बहुत सारे देश करते हैं, जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, अपनी भाषा में आगे बढ़े हैं ये,
और वैसे ही भाषा के सम्मान के साथ प्रगति करते हैं और प्रगति करना भी संभव है साथियों। तो हमको समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, है ना, कि हमें अपनी भाषा पर शर्म महसूस नहीं करना है। हमको तो लगे रहना बिल्कुल दृढ़ता के साथ कि जिस मिट्टी का मैं बना हूँ उसी की बातचीत, उसी की भाषा मैं बोलूँगा। तो आपके लिए तो बहुत गर्व महसूस होने वाली बात है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम इस भाषा को वर्ल्ड वाइड लेके जाने वाले हैं। और जिस समय भारत विश्व गुरु बनेगा तो हिंदी भाषा के माध्यम से ही बन पाएगा। तो बहुत सारे देशों ने इस तरीके का काम करके और प्रगति ली है अपनी भाषा में। अगला पॉइंट जो मैंने इनसे सीखा, जो बहुत बढ़िया लगा मुझे, कड़ा परिश्रम और अनुशासन। यानी ये कहते हैं कि सफलता के लिए कठोर परिश्रम, नियमितता और लक्ष्य आधारित काम अनिवार्य है साथियों। आज से शुरू करें, परिणाम लगातार आएंगे और आप जब तक लगातार प्रयास करते रहेंगे परिणाम तक आप लगातार लगे रहें जब तक परिणाम नहीं आता। 6 से 12 माह के स्पष्ट समय सीमा बनाकर छोटे छोटे मापनीय लक्ष्य तय करना है और साप्ताहिक समीक्षा अपने को करते रहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ये हमें इनसे सीखने को मिल रहा है। अगली बात जो मैंने इनसे सीखा, समुदाय सेवा की जिम्मेदारी। इनके कहने का मतलब है कि अपने क्षेत्र की वास्तविक ज़रूरतों जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल या आर्थिक रूप से आज़ादी या बहुत सारी चीज़ें में क्या करना है, सकारात्मक योगदान दें ताकि समाज और नेटवर्क दोनों मजबूत हों साथियों। यानी मिलकर काम करने से भरोसा और रेफरल और दीर्घकालीन विकास तेज होता है, समझिए। क्योंकि यदि हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे ना तो हम सकारात्मक प्रभाव समाज में ला ही नहीं सकते। तो इनके कहने का मतलब है। अगली बात जो बहुत शक्तिशाली है और भारत को महाशक्तिशाली यही चीज बना सकता है, जो इन्होंने कहा कि 2047 दृष्टि में अपनी भूमिका क्या निभाना है साथियों। 2047 तक महाशक्तिशाली भारत के लक्ष्य में अपना योगदान तय करें। स्वदेशी खपत, कौशल विकास, उद्योग या नैतिक व्यापार, इन सभी के माध्यम से अपने पेशे यानी या बिजनेस या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भारत प्रथम निर्णय मापदंड जोड़िए और टीम को भी इसी दिशा में एजुकेट कीजिए साथियों। देखिए कितनी बड़ी बात और कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोला जा रहा है। तो भारत को महाशक्तिशाली बना सकता है आरसीएम और उसके बहुत सारे उपलक्ष्य में कंपनियां हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको सुना। आपके कुछ कमेंट हो मुझे आप कमेंट करके बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।